क्या आप जानते हैं एक आत्मा किस युग में कितनी बार जन्म लेती है? ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा का जन्म 45 बार होता है। उसकी उम्र 100 साल तक की होगी। क्या आप जानते हैं एक आत्मा किस युग में कितनी बार जन्म लेती है? महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ये 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। समस्त चतुर्युग एक से ही होते हैं। आरंभ सतयुग से होता है, अंत में कलयुग होता है। किसी भी जन्म में अपनी आजादी से किए गए कर्मों के मुताबिक आत्मा अगला शरीर धारण करती है। हिंदू धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ हैं जो पूर्णतः अपरिवर्तनीय हैं, अर्थात किसी भी युग में इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी सतयुग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं, वैसे ही कलयुग में उसका उपसंहार करते हैं। सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, हर युग में कोई ना कोई भगवान जन्म जरूर लेते हैं, ऐसा सभी लोगों का मानना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस युग में इंसान कितने जन्म लेता है? इसलिए आइए जानिए चारों युगों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कभी नहीं सुनी होंगी। सतयुग के लिए माना जाता है कि इस युग में भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए जन्म लिया था, क्योंकि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान ने इस धरती को अपना विराट रूप दिखाया है। सतयुग में धरती पर आत्माओं का वास हुआ करता था, जिसे वर्ल्ड ऑफ सोल भी कहा जाता है। जैसे हर शरीर का अंत होता है, ठीक वैसे ही एक समय का अंत भी आता है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग के बाद खत्म होती है, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति 1 लाख साल तक जी सकता है, जिनका कद 32 फुट लंबा हुआ करता था। युग इंसान अपनी इच्छा अनुसार मर सकता था। त्रेता युग हिंदू धर्म में श्री राम, श्री विष्णु के 10 अवतारों में 7वें अवतार हैं। लेकिन ये रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। दरअसल भगवान श्री राम की मृत्यु एक रहस्य है, जिसका उल्लेख सिर्फ पौराणिक धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। इस बारे में विभिन्न धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन मिलता है। श्री राम द्वारा सरयू में समाधि लेने से पहले माता सीता धरती माता में समा गई थी और इसके बाद ही उन्होंने पवित्र नदी सरयू में समाधि ली। चारों युग हनुमान जी एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो अमर हैं। त्रेता युग में भी हनुमान जी ने भीम को चारों युग के बारे में बताया था। किस युग में क्या होता है ये भी बताया था। जानकारी के लिए बता दें कि जिसमें एक सामान्य इंसान 10,000 साल तक जी सकता था। इस युग में भीम ने हनुमान जी को चारों युगों के ज्ञानी के नाम से संबोधित किया था। जब द्वापर युग में गंधमादन पर्वत पर महाबली भीमसेन हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी से कहा कि हे पवन कुमार, आप तो युगों से पृथ्वी पर निवास कर रहे हो। आप महाज्ञान के भंडार हो, बल बुद्धि में प्रवीण हो। कृपया आप मेरे गुरु बनकर मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करके मुझे ज्ञान की भिक्षा दीजिए। तो मैं हनुमान जी से कहा, हे भीमसेन, सबसे पहले सतयुग आया। उसमें जो कामना मन में आती थी वो कृत पूरी हो जाती थी, इसलिए इसे त्रेता युग सतयुग कहते थे। इसमें धर्म को कभी हानि नहीं होती। उसके बाद त्रेता युग आया। इस युग में यज्ञ करने की प्रवृत्ति बन गई थी, इसलिए इसे त्रेता युग कहते हैं। त्रेता युग में लोग कर्म करके कर्म फल प्राप्त करते हैं। हे भीमसेन, फिर द्वापर युग आया। इस युग में विधों के 4 भाग हो गए और लोग सतभ्रष्ट हो गए, धर्म के मार्ग से भटकने लगे हैं, अधर्म बढ़ने लगा है। परंतु हे भीमसेन, अब जो युग आएगा वो है कलयुग। इस युग में धर्म खत्म हो जाएगा, मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलेगा। चारों ओर अधर्म ही अधर्म का साम्राज्य ही दिखाई देगा। द्वापर युग जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ेगा, वैसे वैसे इंसान की जीने की उम्र और उसकी इच्छा की पूर्ति कम होने लगेगी।
हनुमान जी कहते हैं कि द्वापर युग में लोग धर्म के मार्ग से भटकने लगेंगे और धरती पर पाप बढ़ने लगेगा। जैसा कि आप सभी जानते हो, इस युग में विष्णु जी ने खुद श्री कृष्णा का अवतार लेकर कंस को मौत के घाट उतारा था। कलयुग। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा का जन्म 45 बार होता है। उसकी उम्र 100 साल तक की होगी। इस युग में इंसान पर्यावरण को तहस नहस कर देगा। इस युग में इंसान की इच्छा पूर्ति कम हो जाएगी। वह पाप का भागीदार बन जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कलिक अवतार होगा। ये अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कलिक बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कलिक केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मों को नाश कर देंगे। माना जाता है कि कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिसमें चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।